Hello kids, class 8 science chapter 4 materials, metals and non metals। तो बेटा आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन को जो बिजली का काम करते हैं, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं। स्क्रू ड्राइवर क्या होता है? ये होता है हमारा स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ हैंडल्स डज इट हैव, वाई? जो इसका हैंडल्स होता है, जो इसको हम पकड़ते हैं यहाँ से, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है और क्यों बना हुआ होता है, ठीक है। आओ पहले एक्टिविटी को देखते हैं, उसके बाद फिर इसको समझेंगे। एक्टिविटी 4.2 रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिशियन सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट यू माइट हैव परफॉर्म। ठीक है, आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट को टेस्ट करने के लिए कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है, आप किस चीज़ का ऑब्जेक्ट का आप यूज़ करते हो। आओ देखते हैं। आपने एक टॉर्च का कोई सेल लेना है, यहाँ पे जो टॉर्च या रिमोट का कोई सेल होता है वो लेना है, ठीक है। उसका एक एंड पॉजिटिव होगा, एक एंड नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एक तो बल्ब के साथ क्या करना है, ज्वाइंट करना है, और दूसरा किसके साथ करना है, यहाँ पे ये आयरन नेल ले रखी है, ठीक है। इसमें क्या करना है बेटा, आपको ये एक्टिविटी आपने क्लास 6 में भी देखी होगी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे जनरेट होती है, ठीक है, और इसमें से क्या होगी, वो पास होगी आयरन नेल में से, ठीक है। तो आओ देखते हैं आगे क्या बता रहा है इसमें ये। द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशनड इन टेबल 4.3। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दिस मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। देखो बेटा, ये जो इसने आयरन नेल ले रखी है यहाँ पे, ये क्या है, मेटल है, ठीक है, और ये क्या है, आयरन की है, ठीक है। अगर यहाँ पे इरेजर वगैरह होती या फिर कोई लकड़ी का कोई बॉक्स वगैरह होता तो इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने मेटल एक आयरन नेल ले रखी है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगी, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो पास होके और बल्ब क्या हो जाएगा, हमारा ग्लो हो जाएगा, ठीक है। तो एक्टिविटी इसमें एक्टिविटी जो हमने पढ़ी है 4.2। अब टेबल इसको फिल करते हैं 4.3 को। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स हमने कौन कौन से लिए थे, आयरन रोड नेल लिया था। ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सल्फर क्या है, गुड कंडक्टर या पुअर का है। तो आयरन नेल क्या हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इट मीन्स दैट कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास आसानी से हो सकती है, सल्फर में से आसानी से नहीं होगी। तो ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कोल पीस क्या होगा, ये भी क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और कॉपर वायर क्या होगा, इसमें से भी जो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है, इसमें इसको क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिशियन जितने भी होते हैं तो इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो पीछे का हिस्सा जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, नॉन मेटल का होता है, ठीक है। लेकिन जो आगे वाला जो पोर्शन होता है किसका होता है, मेटल का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे जो करंट है वो पास होगा, लेकिन यहाँ तक जो करंट है वो पास नहीं हो पाएगा। तो इसकी हेल्प से वो क्या है, करंट को चेक कर सकता है। जैसे टेस्टर वगैरह होता है ना, यहाँ पे क्या होती है, वायर होती है। जैसे वो करंट को पास करेगी या फिर करंट को शो करेगी, तो यहाँ पे क्या होगी, एक रेड कलर की क्या होगी, एक लाइट शो करेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज करता है। तो क्लियर हो गया बेटा। अब इससे आपको यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड, आपने ऑब्जर्व किया होगा कई बार, जो आयरन रोड को या फिर नेल को एंड कॉपर वायर को आर गुड कंडक्टर्स वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीसेज आर पुअर कंडक्टर्स। आपने देखा होगा जो आयरन रोड है, ठीक है, या फिर लोहे की जो कील है या फिर कॉपर वायर है जो घरों में यूज होते हैं वायरिंग के लिए, आर गुड कंडक्टर्स होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से पास हो जाती है। लेकिन जो रोल्ड सल्फर है, सल्फर पीस है या फिर कोयले के जो पीस है वो क्या है, पुअर कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के। उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से पास नहीं होती है, ठीक है। तो हमारी पहेली क्या पूछ रही है इसमें, द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस and then of this activity was to show that metals are good conductors of heat and electricity। जो metals है ना, good conductor है किसके, heat के और electricity के, ठीक है। we learned this in class 6। हमने class 6 में भी क्या किया था, रीड किया था कि जो metals है ना, देखो ये कोई metal की कोई या फिर कोई पाइप वगैरह है या फिर, ठीक है, इसको क्या करते हैं, जब इसके वन एंड पे जब हम इसको हीट करते हैं तो धीरे धीरे गर्म होके क्या है, यहाँ तक ये जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है।
तो मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर यहाँ पे किसी करंट वगैरह को चेक करने के लिए इसको यहाँ पे लगाएंगे तो इस यहाँ तक क्या है, पूरे में करंट फैल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। आप कहाँ पे यूज करते हो एल्यूमिनियम का और कॉपर वायर का? घरों में भी यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल। क्या आपने कभी कोयले का बना हुआ वायर देखा हुआ? नहीं, क्योंकि कोयले का कभी वायर बनता ही नहीं है, क्योंकि कोयला क्या है, नॉन मेटल है। और डेफिनेटली नॉट। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रान इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रान करके वायर्स बना सकते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, मेटल की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम बीट करके, ठीक है, पतली पतली चादरें बना सकते हैं मेटल की। ठीक है, थिन शीट बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलते थे, मैलिएबिलिटी। क्या बोलते थे उसको, मैलिएबिलिटी। लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसको हम ड्रान करके और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो छोटी छोटी तार होती है, जो इलेक्ट्रिक जो वायर होती है वो बना सकते हैं उससे, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। क्या बोलेंगे उसको, डक्टिलिटी। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अलग अलग साउंड निकलता है जब हम किसी आयरन शीट को या फिर प्लेट को या मेटल कॉइन को हम या फिर पीस ऑफ कोल को फ्लोर पे डालते हैं, मतलब धरती पर किसी चीज को जब हम गिराते हैं तो इनमें से एक अजीब सी साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और वो साउंड क्या होती है, सभी की अलग अलग साउंड होती है। ठीक है, इफ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। अगर आपने नहीं सुना होगा तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपने ऐसा नोटिस नहीं किया है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। कोई भी मेटल का कोई कॉइन है या फिर कोई पीस है कोयले का या फिर कोई आयरन शीट है या कोई प्लेट है, उसको गिरा के आप वो साउंड सुन सकते हैं। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस। क्या आपने वो भी नोट किया है कि जो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आपने देखा होगा क्या किसी लकड़ी को आप ऊपर से गिराते हो या फिर कोयले को ऊपर से गिराते हो तो किसी भी तरह का साउंड निकलता है, निकलेगा, लेकिन वो साउंड क्या होगा, वो डल होगा। ठीक है, कोई उसके अंदर कोई रिंगिंग टाइप की साउंड नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक स्कूल में जो आपकी जो बेल है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, वैसा साउंड भी आएगा। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स। क्या आपने कभी वुडन बेल्स को देखा है टेम्पल्स के अंदर? नहीं होता, क्योंकि जो बेल होती है वो क्या होती है, मेटल की होती है टेम्पल्स के अंदर। कैन यू गिव अ रीजन? क्योंकि जो साउंड वो प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, रिंगिंग होगी। ठीक है, तो अजीब सी एक आवाज़ निकलती है। ठीक है, जब कोई मंदिर में घंटी वगैरह बजाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, मेटल की बनी होती है। कोई भी मंदिर में जो वुडन बेल्स नहीं होती है। क्या लकड़ी को कभी हम बजाते हैं या फिर लकड़ी को किसी चीज़ से बजाते हैं तो डल साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस आ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से किसी हार्ड सब्सटेंस से किसी चीज़ को मेटल से कोई भी जो चीज़ बनी होती है उसको हम बजाते हैं तो वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है, रिंगिंग टाइप में। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स, ऐसी चीज़ें जो मेटल से बनी हुई है वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन स्ट्रक हार्ड, सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल। आपके पास कोई दो बॉक्स दे रखे हैं, एक तो लकड़ी का बना हुआ है और एक मेटल का बना हुआ है। तो कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। क्या आप बता सकते हो उसमें से, उसको बजा के किसी भी चीज़ से, कि ये जो साउंड के बेस पे आप बता सकते हो। ठीक है, जो भारी भरकम साउंड प्रोड्यूस करेगा वो तो मेटल का होगा और जो डल साउंड प्रोड्यूस करेगा वो किसका होगा, वुड का होगा। ठीक है, सिंस मेटल इज प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस। ठीक है, जो मेटल होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साउंड को सोनोरस। ठीक है, द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ठीक है, जो ऐसे मेटल्स जो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे उसको, वो सोनोरस नहीं है। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स, मेटल्स के अलावा जो दूसरे मटेरियल्स हैं जो नॉन मेटल्स हैं जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो सोनोरस नहीं होती है। ठीक है, जब आपने देखा होगा अपने स्कूल में जो बेल है वो रिंग करती है तो एकदम से बहुत ही तेज साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, रिंगिंग टाइप। तो
आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, जितनी भी हमने ऊपर एक्टिविटी पढ़ी है, वी कैन से दैट सम मेटेरियल्स आर, क्या है, हमने पहले हार्ड पढ़ा था कि बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। लस्टर मीन्स वो साइन करते हैं, उनमें चमक होती है। मैलिएबल होते हैं, वो थिन सीट में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, थिन वायर उनसे बन सकते हैं। सोनरस होते हैं, ठीक है, एक अजीब टाइप की जो साउंड मेटल से निकलती है। एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, कि उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। तो ये क्या है, मेटल की सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर कोई भी मेटल्स होगा तो ये सारी की सारी जो मेटल की हो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर है तो वो क्या है, मेटल है। द मेटेरियल्स विच जनरली पोसेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स, ठीक है। कोई ऐसा मेटेरियल्स जिसके अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, कि वो हार्ड है, लस्टर्स है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, सोनोरस है, एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो क्या है, एक मेटल है। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, अब एग्जाम्पल दे रखे हैं, आयरन को आपने देखा है, कॉपर भी एक क्या है, मेटल है। एल्यूमिनियम भी क्या है, एक मेटल है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी क्या है, मेटल है। आपने कैल्शियम को मेटल की फॉर्म में देखा कभी नहीं, क्योंकि आपने तो सिर्फ कैल्शियम को एक टैबलेट्स की फॉर्म में देखा है, ठीक है, जो डॉक्टर्स वगैरह देते हैं। कैल्शियम की टैबलेट्स होती है, कैल्शियम का पाउडर होता है, जो चूना होता है, जो घरों में किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो नेचर में जो एग्जिस्ट करता है ना, वो क्या होता है, ओरिजिनल कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, ठीक है। लेकिन क्या होते हैं जो मटेरियल्स, जो जैसे कोयला है या फिर सल्फर है, ठीक है, वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उनकी जो अपीयरेंस है, जो दिखते हो कैसे होते हैं, डल होते हैं, ठीक है। तो दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर, अगर आप हथौड़े से कोयले को तोड़ते हो तो वो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पाउडर बन जाता है उसका, ब्लैक कलर का। दे आर नॉट सोनोरस, ठीक है, वो भी कोई ऐसी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, न तो उनमें से हीट जनरेट हो सकती है एक एंड से दूसरे एंड तक, न ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, वन एंड टू अनदर एंड। दीज मेटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, कौन कौन से हैं नॉन मेटल्स के एग्जांपल, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया एंड फॉस्फोरस हो गया, ये क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। तो अब एक्सेप्शन में पढ़ते बेटा, जो एक्सेप्शन होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, ऐसे मेटल्स जो सोडियम और पोटेशियम जो मेटल्स है वो क्या, बहुत सॉफ्ट होते हैं। एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उनको नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, जब इनको एयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये फायर को कैच कर लेते हैं, इसलिए इनको कैरोसिन में क्या करते हैं, डिप करके रखते हैं, ठीक है। अब मरकरी इज द ओनली मेटल्स विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, अब मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि एक, अब मरकरी आपने तो मोस्टली जो मेटल्स को देखा है आपने, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, कि वो हार्ड होता है, लस्टर्स होता है, ठीक है। लेकिन जो मरकरी है वो क्या, ओनली द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, जो एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। दीज आर एक्सेप्शंस, ये क्या एक्सेप्शन है। और ये ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछे जा सकते हैं, ओके।